गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में। अब शील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। धुन पाँच सब तगत जागी, मन हुआ सहज बैरागी। गुरु कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। घर बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई। गति मेरी उल्टी पलटी, गुरु कर दई सूरत सुलटी। मेरा काज हुआ सब पूरा, मैं राधा स्वामी चरणन धूरा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी फरमा रहे हैं, गुरु किसको कहते हैं। पहली बात, गुरु तो बहुत लोग कहते हैं, मगर लफ्ज़ से जो मुराद है उसको जानने वाले लोग बहुत कम हैं। इससे अगर प्यार बन जाए तो सारी दुनिया के प्यार इसमें आ जाए। हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो पहली बात, अगर गुरु की समझ आ जाए तो फिर ये सारा मामला तय हो जाए। गुरु नानक साहब से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? फरमाया, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द मेरा गुरु है, मेरी सुरत आत्मा उसकी चेला है। यही कबीर साहब से पूछा गया कि तुम गुरु गुरु करते हो, ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है और कहाँ रहता है? फरमाया, सुरत शब्द मेला भया, बिछड़त कब हूँ नाही। मेरी सुरत आत्मा उससे अगर मिल जाए तो फिर बिछोड़ा है ही नहीं। भूल में आकर मछली पूछती है पानी में रहती हुई कि पानी कहाँ है, वो कौन सी जगह है जहाँ प्रभु नहीं। तो शब्द किसको कहते हैं? ये शब्द गुरु रहता कहाँ है? वो परमात्मा जो अभी इजहार में नहीं आया था, मैं एक से अनेक हो जाऊं, आई एम वन एंड विश टू बी मैनी। इस अवस्था से पहले जो अवस्था है उसको अनाम कहते हैं, अशब्द कहते हैं। जब उसने चाहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक को कवाओ तिससे होए लख दरियाओ। उस प्रभु ने एक बार चाहा तो करोड़ों ब्रह्मांड बन गए। बड़ी भारी ताकत है। कहते हैं वो मेरा गुरु है। ये सारा इजहार उसी का है। वो कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं है? वो हर जगह है। जो ताकत इजहार में नहीं आई थी उसको कहते हैं अशब्द। जब इजहार में आ गई उसको कहते हैं शब्द, उसको कहते हैं नाम। ये सारा पसारा शब्द का है और इसका लिंक हमारा जीवन आधार है। जब वो ताकत इससे जुदा होती है तो इस जिस्म को कौन पूछता है? फिर काडो काडो हुई सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता। कोई ताकत उसको धकेल कर वापस ले आती है। उस ताकत को नाम और शब्द कहते हैं। वही कंट्रोलिंग पावर है। वही पावर खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी है। ऐसे सैयारे हैं वो 5-5 हजार साल में एक बार अपने ऑर्बिट में चलते नज़र आते हैं, मगर हमें नज़र नहीं आते। अकल चक्र खाती है। जब वो सत्या वहाँ से हटती है तो महाप्रलय आ जाती है। जिस ताकत के आधार पर उत्पत्ति होती है और जिस ताकत के आधार पर फिर सृष्टि का लय होकर फिर दोबारा आगाज़ होता है, उस ताकत का नाम है शब्द। अब पता चला शब्द किसको कहते हैं।
शब्द गुरु वो सबका जीवन आधार है और उसी शब्द की हम अंश हैं। कहो कबीर ये राम की अंश, मगर हम पूछते हैं वो कहाँ है। कारण सोने की कान से सोना निकलता है, वो है सोना मगर इसमें इलाइश है, कंकर है, मिट्टी है। जब साफ कर दे तो निरोल सोना। हमारी आत्मा प्रभु की अंश है, मन के साथ लगकर जीव बन रही है। आत्मा अमर है, इंद्रियों के घाट पर बाहर फैलाव के कारण जिस्म और जगत का रूप बन रहा है, इतना कि अपने आप को भूल चुका है। अगर इन इलाइशों से पाक हो जाए तो काम बन जाए। ऐ संसार जो तू देखदा हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। इलाइशों से पाक होकर नजर आता है तो वो है हमारा गुरु। हम उसको जाने कैसे? जब बाहर से हटें। बाहर से कैसे हटें? अब ये सवाल है, कौन हटाए? पिछले जन्मों को जाने दो, इसी जन्म को ले लो। जब से पैदा हुए हमारी आंखें देख देख कर बाहर के संस्कार लेकर हमारा हृदय दुनिया के संस्कारों से भर गया है। कान सुन सुनकर नैनो नींद पर दृष्टि विकार, आंख सो गई अंतर से दृष्टि के विकारों से। पर धन पर दारा ये तीन चीज़ें हैं, हम इसका रूप बन गए हैं। बाहर से खुली हैं आंखें, अंदर से बंद हैं। कान निंदा के विचार सुन सुनकर सो गए। वो ऐसा है। अरे भाई तुम्हें क्या, तुम क्या हो? माइंड योर ओन बिजनेस। कोई भला है, खुशी की बात, तुम भी भले बनो। नहीं है तो उसे प्यार से समझा दो। इस काम के लिए प्रभु ने कुछ समान किया है। किनको? जिन्होंने इन इलाइशों से बचाकर उस प्रभु के माउथ पीस बने हैं, उनको कमीशन दिया गया है, जाओ भाई काम करो। ऐसे पुरुष फिर कहते हैं कि गुरु कर रहा है, मैं नहीं। जब ये जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक मैं पुनः है, ईगो है, तब तक जो कर्म करते हैं भुगतना पड़ेगा। छुटकारा तब होगा जब तुम उसके देखने वाले बनोगे। मेरा किया कुछ ना हो, जो हर पावे सो हो। माथे पर इशारा करके बयान किया है, जहाँ पर उस परमात्मा का इजहार है। किस सूरत में? ज्योति की शक्ल में। गॉड इज लाइट, और नाज भी हो रहा है। आगे जाने का यही एक रास्ता है। दिस इज द वे बैक टू गॉड। यहाँ से परमार्थ शुरू है। योगियों ने सैकड़ों वर्ष लगाए यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर कोई हस्ती ऐसी मिल जाए, माफ़ करना, जो पहले ही दिन बिठाकर वे अप करके थोड़ा तजर्बा दे दे, तो कितनी भारी महानता है उस महापुरुष की। जो सतगुरु या गुरु किसको कहते हैं और उसकी शनाख्त क्या है? प्रोपेगेंडा नहीं, पहचान नहीं, बाहरी आडंबर नहीं, उसका यही क्राइटेरिया है। वो तुमको बैठाए, तुम्हारी फैली हुई सूरत को हटाए, इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर अंतर से जोड़ दे। सतगुर मिले ता अखी वेखा। जो ये चीज़ दे सकता है उसका नाम गुरु है। तो गुरु कौन है? शब्द है। गुरु में आप समोए शब्द बरताया, जिसमें वो भरपूर है, मैनिफेस्ट है, वो आपको शब्द के साथ जोड़ देगा। उसकी दो सूरतें हैं। एक ज्योति का विकास है, जो आप ज्योति स्वरूप है वही ज्योति दिखाएगा। गुरु कौन है? अब पता चल गया, परमात्मा ही गुरु है, वही शब्द है। 10वें गुरु साहिब ने बड़ा वाजिया किया है कि मैं पहले कहाँ था। हेम कुंड पर्वत है जहाँ, वहाँ मैं अभी यात्रा करके आया हूँ। वहाँ 7 पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स है, बड़ा भारी फूलों का मैदान है। कहते हैं मैं वहाँ ने तपस्या की, 2 से 1 रूप हो गया। आगे फरमाते हैं, चित्त न भयो हमरो आवन को। हमारा आने को जी नहीं करता था, मगर जो तो कह के मुहे पठायो, मैं सुत तोहे निवाजा। मैं तुम्हें पुत्र थापता हूँ। क्या करो कि आगे जितने लोग भेजे
उन्होंने अपना ही नाम जपाया। अब तुम जाओ, मेरे नाम को जपाओ। बड़ी भारी तासीर की है यहाँ पर। मोहे दास तवन को जानो, या में रंच न भेद पछानो। मैं दास हूँ तुम्हारा, इसमें मात्र भी भिन्न भेद नहीं। क्यों आए? मैं आया देखन जगत तमाशा। फिर कहते हैं कौन हो? मैं हूँ परम पुरुष का दासा, मैं परम पुरुष का दास हूँ। आगे ताकीद की है कि पहले तो गलत फहमियाँ रही हैं, वो ना रहें। जो मुँह को परमेश्वर उचरे, सो सब नरक कुंड में पड़े। मैं परमेश्वर नहीं, उसका दास हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो कुछ नहीं जो दो से एक रूप हो गया? जिसको ये एहसास हो गया कि मैं उसका दास हूँ, वो माउथ पीस बन गया। गुरु नानक साहब ने फरमाया, जैसे में आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो। नानक दास बुलाया बोले, ऐसे महापुरुषों का कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। हाँ, ज़ाहिरा इंसानी गले से आवाज़ आती है। पैगंबर साहिब से पूछा गया, खुदा का क्या हुक्म है? वो कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है? फरमाने लगे कि मैं इतना बड़ा हूँ कि ना बालाइयों में ना पस्तियों में कहीं नहीं समा सकता। ज़मीनों, आसमानों और पतालों में भी नहीं समा सकता। आगे कहते हैं कि मोमन के हृदय में बैठा हूँ, मुझे ढूंढना है तो मोमन में ढूंढो। गुरु की कई स्टेजेज हैं। कहीं सतगुरु रहा भरपूरे, वो परिपूर्ण है। कहीं गुरुदेव उसे कहते हैं, कहीं ल्यूमिनस फॉर्म ऑफ द मास्टर, नूरी स्वरूप उपरले मंडलों में, और कहीं पांजे की तरह हाथ जोड़ता फिरता है। मैं दास हूँ, तुम्हारा बंदा हूँ। जो जिस्म से जरा ऊपर आते हैं वो जानते हैं ये कौन है। रानी इंद्रावती जब सत्यलोक में गई तो कबीर साहब को वहाँ बैठे देखा तो कहने लगी, कबीर साहब जी अगर पहले बता देते तो मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या अच्छा होता। फरमाया, तो उस वक्त तुम्हें यकीन नहीं होना था। तो गुरु कौन जान सकता है? जिसको गुरु जनाए आलम फाजल सब दबे पड़े हैं, उनको क्या पता है गुरु क्या है। लाखों माताओं और लाखों पिताओं से वो ज़्यादा प्यारा करता है। वो तुम्हारी किसी चीज़ का भूखा नहीं है, वो आत्मा का हेतु है। ये सच्चे बच्चे हैं, किसी तरह बच जाएं और अपने घर पहुंच जाएं। जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। जिन्होंने तुम्हें जहाँ दुनिया में भेजा है वही बुलाने के लिए आ गया। चलो भाई अपने घर, सुनना पड़ा तेरा तख्तो ताज, जाओ अपने तख्त पर जा बैठो। गुरु कौन? जिस घट में वो प्रकट है उसको हम गुरु भी कहते हैं। किसको? चमड़े को नहीं, हड्डियों को नहीं, मगर वो हड्डियां और चमड़ा धन है जिसमें वो प्रकट है। अगर ऐसा पुरुष ना मिलता तो प्रभु की सूझत कैसे मिलती? वो कभी नहीं कहता मैं गुरु हूँ, परमात्मा हूँ। कभी गुरु नानक साहिब ने कहा कि मैं गुरु हूँ, किसी और ने कहा इतना तो जरूर कह दिया कि कहा कबीर हम तुरके भेजी लाए हुक्म हजूरी। ये नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ। वो कहते हैं मैं परम पुरुष का दास हूँ। वो हमारी तरह दुनिया में रहा, इन मरहलों को तय किया और हमें इन मरहलों में कामयाबी दी। सैकड़ों वर्ष लोगों को लग गए, हड्डियों का ढेर हो गए यहाँ तक कि पहुँचने के लिए, और उन्होंने पहले ही दिन तुम्हें दे दी। कोई कहता है देहधारी गुरु चाहिए, कोई कहते हैं देहधारी गुरु नहीं चाहिए। भाई पोजीशन ये है। इस बात को स्वामी जी बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अब गुरु समझे गुरु कौन है। अब आम आदमी ऐसी हस्ती से सवाल करता है कि ए गुरु तुम बताओ तुम कौन हो, अपने रूप को दिखाओ। हमारे हजूर थे बाज़ औकात बड़े शरीफ इंसान नजर आते थे, जो नज़दीक जाते थे कहते थे कि प्रोपेगेंडा करते हैं, 2-4 आदमी रखे हुए हैं, उन्हीं को कभी तो
उनके चेहरे पर रोशनी के चक्कर नजर आते थे। कभी ज्योति नजर आती थी, जैसी आँख वैसी नजर आते थे। तो सवाल ये कह रहा कि ए गुरु, तुम अपना रूप दिखाओ, ये कौन तो रूप धरा तुम सरगुण ज्यों उभार कराओ। ये जो तुमने देह धारण की है इसलिए कि जीवों का उद्धार हो जाए। इंसान का उस्ताद इंसान, एक त्यागी गुरु हो ना किसी का, कहते हैं महाराज आपको क्या पता है जो हमारे साथ गुजरती है। अरे भाई, जो हमारी तरह से गुजरा हो वो जानता है कि कहाँ कहाँ मुश्किलें हैं। रूप तुम्हारा अगम अपारा, सो अब दर्शाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं, अभय दान दिलवाओ। हमने सुना है कि तू बड़ा अगम है, अपार है, तू भरपूर रहा है। तू वो ही है जो अपना रूप दिखाओ। पुराने महापुरुषों से भी सुना है कि तू ऐसा है, ऐसा है, अब हमें दर्शाओ। जिनका वो जिक्र किया है वो देखने में भी आए। तेरे उस रूप को देखकर मैं मस्त हो जाऊं। परमात्मा नशे का एक समुंदर है। प्रहलाद को लोहे के थंब के साथ लाल करके लगाना चाहा। उसने देखा ऊपर एक कीड़ी चल रही है। जब देख लेता है तो निर्भय हो जाता है। मौत का उसे क्या खौफ। आत्मा को ना तलवार काट सकती है, ना पानी बहा सकता है। सांपों में, शेरों में रेडिएशन होने से वो प्यारे लगते हैं। अवस्था बदल जाती है, किसी की तात पराई नहीं रहती। जिसने अंतर तात पराई है वो इस अवस्था को नहीं पा सकता। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोहे भाई। ये भी रूप हमारा मोको, इसी से उसको समझाऊं। इसका ये मतलब नहीं कि ये रूप मुझे प्यारा नहीं, ये भी प्यारा है। इस प्यारे रूप में जिसको तुम दर्शाना चाहते हो वो भी दिखा दो। अगर ये ना होता तो वो कैसे मिले। गुरु रामदास जी ने फरमाया है, हाँ वेश वेख गुरु विगस्या, गुरु सतगुर दिया। जैसे शराबी को प्याले में छलकती शराब देखकर रूह ऊपर से नीचे होती है, ऐसे नशा आता है। मैं जर्मनी में गया 1955 में। मैं पहला आदमी था वहाँ बर्लिन में। दीवार पर गया, वहाँ मैंने टॉक दी इंग्लिश में। वहाँ एक इंटरप्रेटर रखा तो जर्मन जुबान में तर्जुमा करता था। 5-10 मिनट तो सुनते रहे। फिर लोग कहने लगे कि ए इंटरप्रेटर तुम बंद कर दो, हम इनकी आंखों से अच्छी तरह समझते हैं, बग़ैर जुबान के समझते हैं। आंखें रूह की खिड़कियां हैं। आइज़ आर दी विंडोज़ ऑफ द सोल। कहते हैं कि ये भी रूप मुझे प्यारा है। भाई माफ़ करना, बाहर 2 रंग हैं, अंतर से प्यारे हैं। ये ना हो तो वो कहाँ है। जब वारिस शाह की हीर पढ़ी होगी आपने। शहंशाह इनायत के 2 चेले थे, एक वारिस शाह, दूसरा बुल्ले शाह। बुल्ले शाह ने काफियाँ कहीं और वारिस शाह ने हीर रांझा लिखा। लोगों ने शिकायत की कि बुल्ले शाह ने तो बहुत अच्छा लिखा, मगर वारिस शाह ने क्या किया। तो गुरु ने कहा कि मुझे सुनाओ। तो सुनकर वारिस शाह को कहा, इसके पीछे कुछ और लिख दो ताकि लोग भूल में ना जाएं कि जो वारिस शाह की हीर को पढ़ें वो पिछला पेज पढ़ लें। उसने लिखा कि हीर रूह को कहते हैं और रांझा गुरु को कहते हैं, और लंगड़ा जो है वो काल है। 5 पीर जो हैं वो 5 चोर हैं। आखिरी पेज जो पहले पढ़ ले तो सारी हीर बदल जाती है। तो महापुरुष आते हैं, इस तरह से बयान करते हैं। जब हीर ने रांझा देखा तो ये तो रांझा है। उसमें गुरु अपना नजर आ गया, कशिश हो गई। जो आँख देना वो देखने वाली, तो उसी को वो प्रभु नजर आने लग जाता है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।